जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, और जब चेंज करते हैं मैटर अपनी स्टेज तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, वो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है कि जब मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो उस समय अगर उसके प्रेशर में चेंज कर दिया जाए तो प्रेशर चेंज का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, आप बताइए कि यदि हमारे पास गैस है, किसी कंटेनर में है या किसी भी रूम में है, यदि हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा उससे बता सकते हैं? क्या हमारे प्रेशर लगाने से जो उस मैटर के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, क्या वो क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के? या क्या आप सोचते हैं कि यदि हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें प्रेशर को, क्या वो किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है उससे? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आगे लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए एक बार, ये डायग्राम हमें दिया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि ये 3 सिलेंडर है हमारे पास। पहला सिलेंडर ये है, सेकंड ये, और थर्ड वन ये। इन तीनों में यहाँ गैस भरी हुई है। इसमें गैसेज के जो पार्टिकल देखिए कितने दूर दूर हैं। ये ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगाया जा रहा है इस पर, और इस पर प्रेशर लगने से जैसे इस पर प्रेशर यहाँ से लगाया तो ये गैसेज के पार्टिकल यहाँ इतने दूर दूर थे, अब यहाँ पर क्या है, पास पास हो गए। और जब नेक्स्ट जो पिस्टन का सिलेंडर है, इस पर जब और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो इससे क्या है, जो थर्ड के जो पार्टिकल देखिए आप कितने दूर दूर थे पहले में, दूसरे में क्लोज है, थर्ड वन में क्या बिल्कुल सट गए हैं एक दूसरे से। तो क्या प्रेशर से क्या है, गैसेस के जो मैटर है उसका पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल पर, यानी कि किसी भी गैसेज पार्टिकल पर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने से उसके जो पार्टिकल दूर दूर थे वो क्या है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे प्रेशर से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कि जो यदि प्रेशर अप्लाई करते हैं हम किसी चीज़ पे और उसका टेम्परेचर है वो कम कर देते हैं, उससे क्या होगा, जो गैस है वो क्या है, लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसका टेम्परेचर कम करके उस पर प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं कि क्या आपने हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, इसके बारे में सुना है? जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पर, और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कन्वर्ट होती है कैसे, डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉलिड होगी, और जब हम उस पर प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट डालते हैं तो क्या है, वो सीधी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चली जाती है। यानी कि कुछ चीज़ें, जो कुछ मैटर्स होते हैं, सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैस में, ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। कब होगी ये कन्वर्ट, जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका कम कर देते हैं। अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पहले इसी को देखते हैं। इसमें है कि जो एटमॉस्फेयर है जिसको हम ATM से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ATM लिखते हैं, वो क्या है, वो एक यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की, जो गैस के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। यानी कि गैस है, जब किसी चीज़ पर, जैसे हमने किसी कंटेनर में, सिलेंडर में गैस डाल रखी है, वो गैस है जो सिलेंडर के जो आउटर लेयर है, यानी उसकी वॉल है जो सिलेंडर की, उस पर फोर्स लगाएगी, और जो वो फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, उस चीज़ को मापते हैं हम एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से उसको डिनोट किया जाता है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, जो यूनिट लेते हैं हम किसकी, इसकी प्रेशर की, उसको हम पास्कल में लेते हैं। क्या लेते हैं, पास्कल। पास्कल के रूप में उसको यूज किया जाता है, उसकी यूनिट को। और यहाँ पर दिया गया है कि जो एक एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है,
1.01 इंटू 10⁵ का है। कितना? 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर। आगे जो प्रेशर है ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कहता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है जो हवा के द्वारा एटमॉस्फेयर पर लगाया जाता है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि किसी भी, अगर हम जब कई बार ऊंचाई मापते हैं किसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी जो ऊंचाई है मापते हैं हम समुद्र तल से, यानी सी लेवल से मापते हैं। तो इसी तरह ये बताएगा जी जो सी लेवल पे है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। और जो 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसी को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्या था वहाँ पे वो देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई प्रेशर पर रखी जाती है, और जैसे हम उसका जो टेम्परेचर है यानी प्रेशर है जो 1 एटमॉस्फेयर कम करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में आए बिना। और यही रीजन है जिसके कारण इसको क्या है हम ड्राई आइस बोलते हैं। यानी कि अगर ड्राई आइस पूछे आपसे क्या है तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी का दूसरा नाम है ड्राई आइस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर होता है वही किसी भी मैटर की स्टेट को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है कि वो जो मैटर है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और दूसरा डिपेंड करता है प्रेशर पर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक बार ये जो फिगर दे रखा है ये देखते हैं। ये जो फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसमें क्या है, ये सॉलिड स्टेट दे रखी है, यानी कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल है अगर उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाएगा फ्यूज़न। अगर कोई वस्तु, कोई भी पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न, यानी कि वो फ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा सॉलिड से लिक्विड बना है। यदि वो लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी उस लिक्विड से किसी चीज़ को सॉलिड बनाना कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा? सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। इसी तरह यानी लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस से होता है? वेपराइजेशन से। वेपराइजेशन और इवेपरेशन में डिफरेंस क्या रहेगा वो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है वेपराइजेशन। लेकिन यदि हम गैस से, कोई गैस हमारे पास, उसको लिक्विड बनाना चाहते हैं तो कौन सी प्रोसेस से होगा? कंडेंसेशन। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। इसके बाद आता है हमारा सॉलिड से अगर हम गैस में कन्वर्ट कर दे डायरेक्ट, उसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। जैसे कि हमने जो ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास थी उसको डायरेक्ट हमने, वो अगर उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कम करते हैं तो क्या है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। वो जो ड्राई आइस है वो गैस में कन्वर्ट हुई है, वो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट हुई है। और इसी तरह जैसे गैस से अगर हम सॉलिड बनाते हैं, यानी कि कोई गैसेज पार्टिकल हमारे पास है और उसको डायरेक्ट हमें सॉलिड बनाना है गैस से, बिना लिक्विड स्टेट में लाए बिना, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिपोजिशन। इसमें से कोई भी ये पूछ लिया जाता है कि अगर सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। गैस से हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिपोजिशन कहते हैं। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वेपराइजेशन होगा। और यदि गैस से हम लिक्विड बना रहे हैं तो कंडेंसेशन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्यूजन प्रोसेस होगी, और लिक्विड से अगर जो सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बाकी, क्योंकि अगर अभी बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उसमें वीडियो हमारी जो है लंबी हो जाएगी। हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट में सबसे पहले आपको जो ये यूनिट कन्वर्जन होती है वो आपको बताया जाएगा, यानी कि अगर सेल्सियस जो टेम्परेचर की यूनिट होती है, केल्विन होती है, इस तरह को अगर जो हमारे पास मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने केल्विन में बताना है कि कितने केल्विन होगा, 15 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, तो वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, बाद में आगे चलेंगे, क्योंकि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले हम यूनिट, ये एक बार जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो कन्वर्जन वो चेक कर लेंगे।
वो एक बार सीख लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नॉलेज है विद मास्टर जी।